गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको गायत्री के त्रिपदा होने की बात कही गई थी और आज गायत्री का वो तीसरा चरण जिसको धार्मिकता कहा गया है, आज उसकी पूर्णता का दिन है। परंतु मैं एक बात कहूंगा, भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार के साथ तो हम गहराई के साथ जुड़े हैं, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। और आत्मा होने के कारण आत्मा के गुण भी हमारे अंदर हैं। परंतु जो दूसरा चरण है, भर्गो देवस्य धीमहि, बस वहां गड़बड़ है। अगर हमारा अचेतन जग जाए, ये बता रहा हूं, गंगा यमुना के मिलने से त्रिवेणी बनता है। जैसे गंगा यमुना के मिलने से त्रिवेणी बनता है, वैसे ही भौतिकता और भावना दोनों के मिलने से आत्मीयता पैदा होती है। यहां मैं फिर से कहना चाहूंगा, त्रिपदा का जो दूसरा चरण है जिसको भर्गो देवस्य धीमहि कहा गया, और मैं बार बार कहता रहा हूं, अगर अपने अचेतन को हम जगा लें तो निश्चित रूप से जानना, हम बहुत एक स्थिति को, आत्म उत्कर्ष की एक स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। उस आत्म उत्कर्ष की स्थिति को अगर प्राप्त करना है तो तीन शब्द हैं, भर्ग, देवस्य और धीमहि। भर्ग कहते हैं तेजस्विता को, देव कहते हैं दिव्य को, और उत्कृष्ट को, आदर्श को, और धीमहि कहते हैं अंतरंग में धारण करने को। अगर ये हम कर सके तो हमारा जो गायत्री मंत्र है, हम साक्षात उसमें घुले मिले हो जाएंगे। कल के बाद, कल इसकी पूर्ण आहुति होगी। अब कल के बाद का सोचिए क्या किया जाए। मैं आज ही आप लोगों के सबके विचार लेना चाहूंगा। आज आप सब लोग अपने विचार दें कि आज इसकी पूर्ण आहुति हो जाएगी, कल इसकी पूर्ण आहुति हो जाएगी, और पूर्ण आहुति होने के बाद जो गर्मी पैदा की गई है वो सब ठंडी हो जाएगी। हम जैसे थे फिर वैसे हो जाएंगे। इसलिए मैं सबसे सबके विचार जानना चाहता हूं। कोई भी विचार फोन पर कह करके ना बताया जाए, अपने ग्रुप पर लिख करके बताया जाए कि आगे क्या करना है। मैं भी आज कुछ कार्यकर्ताओं से मीटिंग करूंगा और मीटिंग करके आगे का निर्णय करूंगा। आप सबका भी विचार लेकर के, और जो
अग्रणी हैं उनका भी विचार लेकर के एक निचोड़ निकाला जाएगा कि कल से क्या किया जाए। हां, रमाकांत लिख रहे हैं चुप ना बैठा जाए। चुप तो नहीं बैठेंगे, ये तो निश्चित है, कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए, आज जो मैं बात कहूंगा पूरा का पूरा जोर आने वाले समय में भी हम केवल अचेतन पर अपने आप को झोंक दें, सारे अनुष्ठान का निचोड़ निकाल करके ले रहा हूं। अगर हम पूरा का पूरा अपने अचेतन मन में झोंक दें तो काम बन जाए, काम बन जाए। मैंने कहा था भर्ग, तेजस्विता, देव, दिव्यता, उत्कृष्टता, आदर्श, याद रखना जो बोल रहा हूं। और धीमहि अंतरंग में धारण करना, अंतरंग में धारण करना। अगर ये किया जाए, इनको हृदयंगम किया जाए तो शब्द सुन लेना, चेतना में चेतना का घुल जाना, चेतना में चेतना का घुल जाना, एकाकार हो जाना, यही हमारे इस अचेतन मन का उद्देश्य है। सारी की सारी शक्ति जो क्रियाशील होती है वो अचेतन से होती है। भावार्थ एक ही है, दैवी शक्ति कह रहा हूं, दैवी शक्ति, दैवी शक्ति जिसकी कल पूर्ण आहुति होने वाली है, दैवी शक्ति। तेजस्विता का अंतःकरण में घुल जाना, तेजस्विता का अंतःकरण में घुल जाना, समझ लेना यही उपक्रम है पूरे अनुष्ठान का। देवी तेजस्विता क्या है, दैवीय तेजस्विता क्या है, इस बारे में सोचना पड़ेगा। इसको सद्विवेक और सत्साहस कहते हैं, गांठ बांध लेना। इसको सद्विवेक और सत्साहस कहते हैं। और मैं पिछले कुछ दिनों से आत्मगौरव, आत्मगौरव, आत्मगौरव बात कर रहा हूं। आत्मगौरव का मतलब है, क्या आपकी कोई इज्जत नहीं है? क्या आप नहीं चाहते मेरी इज्जत हो? ये आत्मा का गौरव है, वो आप नहीं चाहते हैं। आपकी अंतर आत्मा चाहती है कि मुझे संसार में श्रेय मिले, मैं देव कार्य, दैवी कार्य करने के लिए धरती पर अवतरित हुई हूं। मुझे उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, दिव्यता, ये गुण मुझे मिले, ये गुण मुझे मिले। अगर ये गुण मुझ में मिलते चले जाएं, मुझ में मिलते चले जाएं, या मैं अपने आप को इन गुणों में मिलाता चला जाऊं, तो आपका आत्मगौरव उत्कृष्ट चिंतन के साथ समाविष्ट होकर के, साझा करके, एकाकार करके आपके जीवन में एक ऐसी उमंग को लेकर के आएगा जिसमें आदमी केवल एक काम करेगा, आत्मसम्मान की रक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा। और जब आत्मसम्मान की रक्षा करेगा और इसके अंदर एक ऐसी हलचल पैदा होगी, लहर आएगी, कुछ कर गुजरने की लहर जब इसके अंदर पैदा होगी, तो याद रखना वहीं से इसकी अंतरात्मा यानी कि सत्प्रवृत्तियां, यानी कि सूक्ष्म शरीर में समाई हुए वो गुण अपने आप क्रियाशील होने लग जाएंगे।
ये तीनों ही सत्प्रवृत्तियां सूक्ष्म शरीर में समाई हुई हैं। एक बात कहूंगा, कल एक बच्चा मेरे से सीधा तो नहीं पूछा, शर्म के मारे, पर उसने घुमा करके पूछा था, ये जो मैं बोल रहा हूं क्या ये मेरा आत्मज्ञान है? सारा दिन गुरुदेव का साहित्य पढ़ता हूं और उसमें से क्रीम क्रीम को निकाल करके लेकर के आता हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जन्मजात इतने होशियार थे? संसार में भी आए, स्कूल में भी पढ़ने के लिए गए, तुम्हारा भी कोई मास्टर था, जो तुम्हारा मास्टर था उसका भी मास्टर था, जो वो मास्टर था तो उसका भी मास्टर था, अंत में जाकर के एक ही मास्टर है, उसको दैवी शक्ति कहते हैं जो आपके अंदर बैठी हुई है। उसको दैवी शक्ति कहते हैं जो आपके अंदर बैठी हुई है। स्कूल में जाकर के कोई चीज लेकर के नहीं आता है। मास्टर ने जो कहा उसमें रुचि ली और रुचि लेकर के अपने गुणों को जगाया और उन गुणों को क्रियाशील कर लिया। अर्थात मेरा सब कुछ कहने का मतलब क्या है? हमारा एक ही मास्टर है, वो है हमारे परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी। ये जो कुछ भी चल रहा है ये उनकी ही कृपा है। ये उन्हीं की कृपा से सारा कुछ चल रहा है। पता नहीं उन्होंने हमें क्यों चुन करके रखा हुआ है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, पर यह जरूर जानता हूं कि हम सबको, मुझको नहीं, हम सबको उन्होंने चुन करके रखा है। कोई तो अपेक्षा करते होंगे, कोई तो उनकी आशा होगी हमारे साथ। बस आप एक ही बात रखिए, धैर्य रखिए और ये कहिए कि हम तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। अपनी इच्छा को नहीं, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। जिस तरह से ये सामूहिक अनुष्ठान चल रहा है, अगर इसी तरह से ये सामूहिक अनुष्ठान चलता रहा, मैं कह रहा हूं हम कोई संत महात्मा नहीं है, हम कोई गुणवान नहीं है, हमारे कोई प्रतिभा नहीं है, परंतु छोटी छोटी प्रतिभाएं तो हमारे अंदर हैं। छोटी छोटी कह रहा हूं। अगर इतने आदमी मिलकर के हम चल रहे हैं तो जरा जरा सी प्रतिभा को मिलाकर के कितनी बड़ी एक शक्ति पैदा होगी। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं, सूक्ष्म शरीर की बात मैंने आपसे कही थी। सूक्ष्म शरीर अर्थात हमारा मन, मन अर्थात वो संस्थान जो विचार का, चिंतन का परिधि में आता है और उस प्रक्रिया को पूरा करता है। ठीक है, हमने उसके 3 भाग बना लिए। इसे ज्ञान की कक्षा भी कह सकते हैं। ये तीनों ही सत्प्रवृत्तियां इसी उद्यान में, इसी खेत में, इसी बगिया में उगती हैं। देखो जो बोल रहा हूं उसको देखो, अपने अंतःकरण में झांक करके देखो। ये सारी सत्प्रवृत्तियों की जो फसल पैदा होती है वो इसी में पैदा होती है। वे जहां उगती हैं
याद रखना जो शब्द बोलने जा रहा हूं, वो क्षेत्र चंदन के बाग की तरह से महकने लग जाता है। चंदन के बाग की तरह से वो महकने लग जाता है। आप भी उस बगिया के एक पौधे हैं, एक पौधे आप भी उसकी बगिया के हैं। कहां लगाएं? आपका भी एक स्थान है। जिस तरह से घर में छोटे बच्चे से लगाकर बुजुर्ग तक सबकी अपनी जगह होती है, ऐसे ही गुरुदेव की इस बगिया में आपका भी एक स्थान है। ये जो कुछ चल रहा है, इसमें जो खाद पानी डाला जा रहा है विकसित करने के लिए, ये किसी और के द्वारा नहीं, उसी परम सत्ता के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, लोक व्यवहार इन दिनों सत्य असत्य के परस्पर विरोधी तत्वों के द्वारा, विरोधी तत्व कह रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना, लोक व्यवहार की बात कह रहा हूं, वो इस कदर घुल गया है, सत्य और असत्य इस कदर घुल गया है कि उसमें सत्य को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। दूसरों के लिए सत्य और अपने अनुकरण के लिए असत्य। अंदर से देखना, आदर्श की बातें दूसरों के लिए होती हैं। हम जानते हैं आदर्श क्या है, पर हम ये चाहते हैं हम तो बेईमानी करें, झूठ बोलें, मौज लें और दूसरे आदर्श में चलें। ये चिंतन की बात कह रहा हूं। और दोनों आपस में मिलकर के इस कदर घुल गए हैं कि आज उनकी पहचान हो पाना कठिन हो गया है। कठिन कह रहा हूं, वो हो गया है। इसलिए प्रचलन को प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। जो आज का प्रचलन है उसको प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। विवेक इसका पृथकीकरण करता है, अलग अलग करता है, छांटता है, छानता है, उचित अनुचित को अलग अलग करके मात्र उपयोगी को ही ग्रहण करना दूरदर्शिता होगी। बोलो, बात ठीक लग रही है? उचित अनुचित का भेद विवेक से करना होगा, छानना होगा और उसमें से आदर्श को, उत्कृष्ट को, दिव्य को अपनाना होगा। देवस्य, दिव्य, आदर्श, उत्कृष्ट, उसको हमको अपनाना होगा। अभी कहा था, अगर उसको अपनाएंगे और व्यवहार में लेकर के आएंगे, जो रगड़ाई घिसाई होगी उससे गर्मी पैदा होगी, तप पैदा होगा, तेज पैदा होगा, अर्थात भर्ग पैदा होगा। प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, देख लेना, भर्ग पैदा होगा। अब तो जरूरत है आपके साथ की। कैसे साथ की? आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। मैं नहीं मना कर रहा कोई छुट्टी करे, कुछ करे ना, सब अपनी अपनी नौकरी करो, अपना व्यापार करो, जो कुछ आप कर रहे हैं वो करो। बस ये जो 40 मिनट का समय ये दे दो, सारी चीज अपने आप आ जाएंगी, सारी चीज अपने आप आती चली जाएंगी। जो अभी कहा, 3 शब्द अभी कहे, भर्गो, देवस्य, धीमहि, वो तीनों के तीनों गुण जो आपके अंदर समाहित हैं वो अपने आप आने लग जाएंगे। मैं अभी आपसे कह रहा था, सच्चाई को भी देख लो,
सत्य असत्य इस तरह से घुल गया है कि ना तो उसमें सत्य का आभास होता ना असत्य का आभास होता, कोई पता नहीं लगता है। इस कदर घुल गया है। हमारे बीच में कुछ किसान भाई भी हैं, खेतों में धान बोते हैं, परंतु आपने देखा होगा दाने बीन करके भी बोते हैं, खरपतवार पैदा ना हो जाए, पर उसमें कुदान पैदा हो जाता है। बोते धान है, कुदान पैदा हो जाता है, पहचान नहीं होती है। धान और कुदान में पहचान नहीं होती है। जब फसल 2-2.5 महीने की होती है तो कुदान के जो पौधे हैं वो धान से ऊपर निकल जाते हैं। ध्यान से सुन लेना जो कह रहा हूं। कुदान के जो पौधे हैं वो उनकी बनावट बिल्कुल धान के जैसी होती है, पहचान अलग नहीं होती है। पर जब 2-2.5 महीने की फसल हो जाती है तो धान तो अपनी स्पीड से बढ़ता है, कुदान बड़ी तेजी से बढ़ता है और वो उससे लंबा निकल जाता है। संशय फिर भी बनी रहती है, पता नहीं ये धान है कुदान है। पर 2-2.5 महीने के बाद उसकी स्थिति स्पष्ट होने लग जाती है, ये धान नहीं है, ये कुदान है। फिर किसान क्या करता है, उसको उखाड़ता है, जड़ से उखाड़ता है और धान को छोड़ता है। धान को छोड़ता है, कुदान को निकाल करके अलग कर देता है। अब वही समय आया है, हमको उस सद्विवेक का सहारा लेना पड़ेगा। जो बुराइयां हमारे स्वभाव में आकर के समा गई हैं, अब हमें उनको अलग करना होगा। मुझे बताओ, एक सामान्य नागरिक और एक आतंकवादी में क्या अंतर होता है? दोनों की शक्ल एक सी होती है, दोनों इंसान होते हैं। बाहर से उनकी कोई पहचान नहीं कर सकता। उनकी पहचान तो तभी होती है जब वो खुल करके सामने आते हैं और अपने कर्म को करते हैं। आपसे मैं भी कह रहा हूं, रीटा भी लिख रही है। हां, निश्चित सही बात है, हमें धार्मिकता को जगाना है, धार्मिकता को, सद्विवेक को, सद्गुणों को, आदर्श को, आत्मगौरव को जगाना है। जब वो जगेगा तभी हमारे अंदर वो धार्मिकता पैदा होगी। कौन सी धार्मिकता? जो भावों से भगवान को अपना बना ले। वो दूरदर्शिता हमको ग्रहण करनी होगी, इसके बिना कुछ नहीं चलेगा। केवल दिखावा, औपचारिकता, एक पूजा पाठ बनकर के रह गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं, पुराने ढर्रे पर घूमने के लिए मत चले जाना। पुराने ढर्रे पर घूमने के लिए मत चले जाना। एक बात समझा रहा हूं, बड़े अच्छे से समझ लेना। गांव में कभी रहे हो तो वहां 2 चीज देखी होंगी, गुड़ और गोबर। गुड़ और गोबर। गोबर से जब आंगन को लीप देते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, मन लगता है उसके अंदर। आंगन को जब गोबर से लीप देते हैं तो बड़ा मन लगता है। और साइंटिफिकली भी बता रहा हूं, गाय के गोबर से अगर भूमि को लीप देते हैं, गुप्ता जी लाइन पे हैं और दूसरे विज्ञान के भी जो आदमी रहे हैं वो भी लाइन पर हैं, रमाकांत भी लाइन पर है,
गाय के गोबर से अगर लीप देते हैं, अणु बम भी अगर फूटते हो, अणु बम अगर फूट रहे हो, उनसे जो विकिरण निकलती है, जहां गऊ का गोबर और गोमूत्र होता है, वहां पर वो ऊर्जा भेदन का काम नहीं कर पाती है। जितनी विकिरण होती है उसको सोख लेती है, उसको सोख लेती है। गऊ में इतनी क्षमता है कि उस बुराई, दिव्यता में इतनी ताकत है कि बुराई को वो अपने में सोख लेती है, व्यवहार में नहीं निकलने देती। गोबर लीपने के काम आता है, परंतु जहां लिपा हुआ होता है, आप ही सोचिए, कच्ची भूमि अगर लिपी हो तो कितना मन लगता है। खाने में अगर गुड़ मिल जाए तो कितना स्वाद आता है, परंतु उस दोनों सुखों को मिलाकर के अगर लेना चाहते हैं तो गुड़ में गोबर मिला लें तो ना गुड़ खाने लायक रह जाएगा और ना गोबर लीपने लायक रह जाएगा। आज सचमुच सत्य और असत्य के विलय से स्थिति गुड़ गोबर के जैसी बनकर के रह गई है, जो पूर्णतया निरर्थक है, जो पूर्णतया निरर्थक है। कल इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि आपने उन गुणों को, अपने जो गुण हैं वो आपके परिवर्तन नहीं आया होगा, सब देखना अपने जीवन में। जब से आपने अनुष्ठान किया है, कल पूरा होने जा रहा है, परिवर्तन को आप नाप करके देख लेना, निश्चित रूप से आपको परिवर्तन का पता लगेगा। परंतु पुराने ढर्रे में आगे तो गुड़ गोबर फिर एक हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा। पूर्णता कहां रहेगी? पूर्णता की बात बताओ। ठीक इसी प्रकार प्रचलित जो लोक व्यवहार है, उसमें सदाचार और भ्रष्टाचार का सम्मिश्रण हो गया है। सदाचार और भ्रष्टाचार का सम्मिश्रण हो गया है। उसमें से कुछ भी बेखटके ग्रहण करने योग्य नहीं बचा है ना। जिसको बगैर किसी डर के हम वर्ण कर लें, वो उसमें नहीं बचा है। देख लो सच्चाई को भाई, सच्चाई को देख लो, महसूस करो। इन खरे खोटे सिक्कों के ढेर में ढालने के लिए परख करने की कसौटी का उपयोग किए बिना कोई गति नहीं हो सकती, कोई गति नहीं हो सकती। हमें उन आतंकवादियों को जो हमारी ही शकल में है ढूंढ करके बाहर निकालना होगा। उनको ढूंढ करके हमको बाहर निकालना होगा। अगर वो बाहर निकल गए तो आपका शुद्ध जो वास्तविक स्वरूप है वो निकल करके आएगा। मैं तो आज आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्या आप इसकी आवश्यकता नहीं समझते? मैंने ही पिछले दिनों एक प्रवचन में बताया था, सहयोग। तीन बात कही थी, तीन बात कही थी। पहला कहा था नियमन, दूसरा कहा था व्यवस्था, तीसरा कहा था श्रम और चौथा कहा था सहयोग। मुझे एक बात बताओ, अगर आप उच्च स्तर पर हैं, सर्वोच्च स्तर पर हैं, यानी कि परमात्मा के स्तर पर हैं, बगैर सहयोग के आप क्या कर लेंगे? सहयोग के लिए मन और बुद्धि चाहिए, इसकी आवश्यकता है। दूसरा, मन और बुद्धि को भी शरीर चाहिए, शरीर के सहयोग के बगैर सब बेकार है। और सहयोग के रूप में शरीर को भी रिश्ते चाहिए, रिश्ते चाहिए, संबंध चाहिए, जिससे जुड़ करके, जोड़ करके वो अपने आप को ऊंचा उठाए। एक बात निकल करके आती है, बगैर सहयोग के ना तो हम गिर सकते
और बगैर सहयोग के ना हम उठ सकते। उठना है तो सहयोग लेना पड़ेगा बुराई का, गिरना है तो बुराई का सहयोग लेना पड़ेगा, और उठना है तो अच्छाई का सहयोग लेना पड़ेगा। आज की परिस्थितियां विषम परिस्थिति हो गई हैं, और विषम परिस्थिति क्यों हो गई है? विवेक के कारण। विवेक के कारण, विवेक के द्वारा पृथकीकरण हमको करना होगा, उसके बिना हमारा कोई कार्य चलने वाला नहीं है। हमें उसका सहारा लेना ही होगा। मैं ये कहूंगा, अगर उसका सहारा हम लेना चाहते हैं संकट की घड़ी है, और हर संकट में आदमी किसी ना किसी का सहारा चाहता है। आज संकट की घड़ी है, मुसीबत आई है, इंसानियत पर मुसीबत छाई हुई है। चारों तरफ देखिए बुराई किस तरह से अपना तांडव कर रही है। क्या हम बेखबर होकर के सोते रहेंगे? शायद ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। मैंने जो अभी कहा, लोक व्यवहार को अगर आप देखेंगे तो किस कदर उसके अंदर सत्य असत्य घुल गया है। आदर्शवादिता केवल दूसरे को बताने के लिए रह गई है। अगर किसी में आज कोई आदर्श है तो उसके कारण नहीं है, उसके पिछले जन्मों के संस्कार के कारण है, जिसको वो तोड़ नहीं सकता। जिसको वो तोड़ नहीं सकता, संस्कार उसको करने ही नहीं देता। चिंतन के क्षेत्र जो विचार संस्थान है, उसका परिशोधन हमको करना ही होगा, और उसका परिशोधन करने के लिए हमें उन तत्वों की खोज करनी होगी जिनका उपयोग करके हम सबके लिए एक नई राह निकाल सकें, एक नई राह निकाल सकें। परिवर्तन लाना है तो वो आपके सहयोग से और आपसे आएगा। उसका श्रेय आपको मिलेगा, वो आप में प्रकट होगा। मैं फिर से कहता हूं, भूमि में बीज बोए जाते हैं। कुछ भूमि ऐसी होती है, बीज डाला तुरंत फुरत 2-3 दिन में उग करके फूट करके बाहर निकल आता है। दोबारा से बोल रहा हूं, बीज के अंदर एक चेतना है जो उसके अंदर छुपी बैठी है और क्रियाशील होती है, परंतु उसका काम वहीं पर पूरा हो जाता है जहां वो बीज को फाड़ करके अंकुर को निकाल दे, उसका काम पूरा हो गया। बीज का काम पूरा हो गया। विस्तार तो बीज पौधे का किया जाता है, विस्तार पौधे का किया जाता है। हम सब मिलकर के अपने आप को गुरुदेव का बीज बनाएं, बीज, और अपने आप को गलाने के लिए तैयार रहें। दोबारा से बोलता हूं, कुछ भूमियां ऐसी होती हैं कि बीज डाला 2-3 दिन में फूट करके निकल आता है, परंतु कुछ ऐसी भी होती हैं
जहां 2-3 दिन में निकल आया वहां हफ्ते भर में निकलता है। उनकी मनोभूमियां, किनकी मनोभूमियां? जिनके अंदर तर्क उठते हैं, कुकल्पनाएं उठती हैं, विकार उठते हैं। अच्छाई के बीज उगते तो हैं पर वहां देर लगती है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आपको अपना निर्धारण करना है कि हम कहां पर खड़े हैं। मैंने कहा बीज अपना काम पूरा करके खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, पौधा बन जाता है। युग निर्माण योजना परम पूज्य गुरुदेव की है, जो देव शक्तियों के द्वारा धरती पर उनको जिम्मेदारी दे करके उतारी है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर इस योजना के हम बीज बन जाएं और अपने आप को गला करके गुरुदेव के हवाले कर दें। आपने देखा होगा मां बाप बच्चे को किस कदर पालते पोसते हैं। एक किसान अपने हल बैल को कितना लगाव करता है। ठीक इसी तरह से अगर हम आदर्शवादिता को मानते हुए, अपने चिंतन और चरित्र को उत्कृष्ट बनाते हुए अपने गुरु को अगर हम सौंप दें, जैसे माली अपने बगीचे का एक एक डाली का ध्यान रखता है, एक एक पौधे का ध्यान रखता है, किसको सुरक्षा की जरूरत है, किसको सहारे की जरूरत है, किसको खाद पानी की जरूरत है, वही चीज ला करके देता रहता है। मैंने शुरू में बोला है, इस सब का निर्धारण जो कुछ हमने किया है वो परम सत्ता के द्वारा है। अब गलने की बात पर आई है बात। अनुष्ठान करके जो परिवर्तन आया है वो ही गलना है। जो आदर्श उत्कृष्टता आपके अंदर आई है, महसूस करिए, परिवर्तन को महसूस करिए। और सचमुच अगर ये विचारधारा फूट करके कर्म में निकल गई तो इसके निकल जाने से आगे का पालन पोषण देव शक्तियां करेंगी, देव शक्तियां करेंगी। सूरज अपना काम करता है, हवा अपना काम करता है, पानी अपना काम करता है, मिट्टी अपना काम करती है, सब अपना अपना काम करते हैं और आकाश अपना काम करता है। सब अपना अपना काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। आप मान तो जाइए, निश्चित रूप से काम करेंगे। और देख लेना, देखते देखते बहुत समय नहीं लग रहा है, मुझे अंदर से कुछ महसूस हो रहा है, गुरुदेव की प्रेरणा के रूप में महसूस हो रहा है। जो मुझे महसूस हो रहा है, मैं आज मीटिंग में उसकी चर्चा करूंगा और चर्चा करके कल से उसका निर्धारण करूंगा आपके सहयोग से। छोड़ूंगा किसी को नहीं, सबकी सलाह लूंगा, सबकी सलाह से चलूंगा। विचार को फैला दीजिए, विचार का विस्तार कर दीजिए। विस्तार शरीर का नहीं हो सकता, शरीर का नहीं हो सकता। शरीर तो इतना ही रहेगा, चाहे आपके पास ढेरों संपत्ति हो जाए फिर भी आप ऐसे ही रहेंगे। और आपका सम्मान गौरव दुनिया में छा जाए तो फिर शरीर के रूप में आप ऐसे ही रहेंगे। अच्छे विचार को फैलाइए, अच्छे विचार को फैलाइए और फैला करके सबकी सलाह लीजिए, सबकी सलाह लीजिए। मैंने पिछले दिनों एक बात कही थी, आज भी कह रहा हूं, संकल्पवान हार करके भी नहीं हारता है,
संकल्पवान हार करके भी नहीं हारता है। मैं कहता हूं जीतने के लिए, पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। अगर 32 आए और 1 नंबर से आप फेल हो गए तो असफल नहीं हुए, सफलता को छू लिया, सफलता को छू लिया। अरे 1 ही नंबर का तो गैप रह गया था, अब का और ज्यादा मेहनत करेंगे, उससे भी आगे निकल जाएंगे, उससे भी आगे निकल जाएंगे। अब आवश्यकता यही है कि उन बाउंड्रियों को तोड़ दें, उन बाउंड्रियों को तोड़ दें जो हमारे लिए जेल बन करके रह रही हैं, जो हमारे लिए जेल बन करके रह रही हैं, उन बाउंड्रियों को हम तोड़ दें तो सफलता उतनी ही विस्तृत, आपका क्षेत्र, आपकी सोच, आपका कर्म क्षेत्र उतना ही विस्तृत हो जाएगा। फैला दो, सब में फैला दो, इवन अपने घर में भी फैला दो। घर में आप मीटिंग करिए, घर में छोटे बच्चे की भी सलाह लीजिए, उसको भी सहभागी बनाइए, बोलिए क्या किया जाए, सबका सलाह मशवरा लीजिए। अभी आप जो लिख रहे हैं, मैं प्रवचन करता हुआ इसको पढ़ने की कोशिश तो करता हूं पर कर नहीं पाता, इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं। इतना बड़ा बड़ा जो लिखा है आप इसको व्हाट्सएप पर लिखना, सबसे कह रहा हूं, सब व्हाट्सएप पर लिखना, मैं सबका पढ़ूंगा और पढ़ करके फिर अपना निचोड़ कल बताऊंगा। एक बात मेरे मन में और आ रही है, अगर आप अनुमति दें तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ज्यादा लोड आपके ऊपर आ जाता है, मेरी तरफ से ज्यादा बोझ आपके ऊपर आ जाता है। मेरे मन में एक बात आ रही है, 4 बजे जो मैं ऑडियो डालता हूं उसको बंद कर देता हूं, लाइव ही रहने दो, बस लाइव रहने दो। सोचिए, तोलिए, समझिए, जितने को आप हजम कर लें उतना ही दिया जाए। समय हो चुका है, इसलिए ये उम्मीद के साथ अब समय नहीं है, कल आप देखते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे। इसलिए सबसे कह रहा हूं अपना विचार दीजिए और घर में छोटे बच्चे से भी सलाह करिए, क्योंकि उससे भी कल सहयोग लेना है। अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो उसका भी हमको सहयोग लेना है, विरोध को बिल्कुल हटा देना है। सबसे सलाह मशवरा करके आप अपने विचार को लिखें, फिर आगे की कार्रवाई परसों से शुरू करेंगे, परसों से नया सिस्टम शुरू करेंगे। आज की बात को मैं यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं, इसी आशा के साथ सहयोग, दैवी गुण है सहयोग, आप इस कार्य में सबका सहयोग करेंगे, सबका सहयोग करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।